हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे आज आपको बताने वाला हूँ 12th साइंस स्ट्रीम के मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसको अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, प्रैक्टिस कर ली ना इन सभी चैप्टर्स के, तो आपके नहीं बोल के भी 70 प्लस या 75 प्लस आपके मैथ्स एग्जाम में अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि बच्चे मैथ्स में बहुत डरते हैं। जो बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैथ्स सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं या वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से पढ़ते हैं, तो उनको भी अगर उन्होंने भी ये वीडियो देख ली ना और पूरी वीडियो एंड तक देख ली ना, तो उनका डर खत्म हो जाएगा। प्लस लेकिन जो जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा ना उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर वो प्रैक्टिस आपने कर लिया ना, तो आपके मार्क्स भी 70 प्लस या 75 प्लस आ जाएंगे 80 मार्क्स के पेपर में से। ओके, तो चैप्टर्स में पहले मैथ्स 1 का जानते हैं, मैथ्स 1 में क्या क्या चैप्टर्स करें। फिर मैथ्स 2 का जानते हैं, मैथ्स 2 में क्या क्या चैप्टर्स करें जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो मैथ्स 1 में कुछ चैप्टर्स हैं। मैथ्स 1 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 में से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 4, टोटल 6 चैप्टर्स मैंने रखा है इसमें। लेकिन 6 में भी एक चैप्टर ऑप्शन में बताता हूँ आगे क्या है। तो आपको ना पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, ये गेट्स वाला, एंड गेट और गेट, ये सब आपको इजी पड़ेगा। बहुत इजी है। मैथमेटिकल लॉजिक आप कर लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है। इसका वेटेज है 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स विद ऑप्शन। कितना है? 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, 8 मार्क्स विद ऑप्शन है। मैथमेटिकल लॉजिक इजी चैप्टर है, आप इजीली कर पाओगे। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा मैट्राइसेस। इसमें आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो पूछता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो पूछता है, मतलब इन सब के क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन, जैसे और भी बहुत सारे इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी चैप्टर इजी है मैट्राइसेस। बस आपको प्रैक्टिस करना है अपने घर में, चाहे वो मैथमेटिकल लॉजिक हो चाहे मैट्राइसेस हो। ये चैप्टर की प्रैक्टिस आप घर पे शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सब चैप्टर्स नहीं बोल के भी आपको ना 8 6 14 मार्क्स दे देंगे। कितना? 14 मार्क्स। इसका वेटेज है 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। सो मैथमेटिकल लॉजिक मैट्राइसेस के बाद मैंने रखा है थर्ड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर भी कर लीजिए, क्योंकि इसका वेटेज भी सेकंड हाईएस्ट पे आता है। इसका वेटेज है 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क्स विद ऑप्शन। 10 मार्क्स आपको देगा विद ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको 10 मार्क्स दे देगा आपके एग्जाम में। हाँ, और फिर उसका अगला चैप्टर है वेक्टर्स। थोड़ा इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। वेक्टर तो पूरा स्कोरिंग चैप्टर है। ये वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइन एंड प्लेन, ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स है। इनको अगर आपने कर लिया ना, तो नहीं बोल के भी आपको ये 3 चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या वेक्टर्स या लाइन एंड प्लेन, नहीं बोल के भी आपको 32 मार्क्स दे देंगे। कितना? 32 मार्क्स। पास होने के लिए बहुत हो जाएगा भैया। 80 में से 32 मार्क्स दे दिए अगर आपने विद ऑप्शन ये सभी चैप्टर्स को, तीनों चैप्टर्स को लिख दिया, तो 32 मार्क्स दे देंगे। हाँ, लाइन एंड प्लेन का भी सेम है। वेक्टर्स का तो देखिए 9 मार्क्स विदाउट ऑप्शन है और 12 मार्क्स हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स ऑफ मैथ्स। साइंस स्ट्रीम में मैथ्स का हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है वेक्टर। इसका 12 मार्क्स आता है विदाउट विद ऑप्शन एंड 9 मार्क्स विद ऑप्शन। ये तो पक्का से करके जाइए भैया, स्कोरिंग चैप्टर है। फिर लाइन एंड प्लेन 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क्स विद ऑप्शन। ये भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर नहीं भी आपको अगर पास भी होना है ना, तो ये 3 चैप्टर अच्छे से करके जाइए, आपको 32 मार्क्स दे देंगे। 80 में से 32 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं किस्सा थोड़ा बाद में बताता हूँ, इसके लिए थोड़ा रुकिए। हाँ, लेकिन अभी अभी आपको मैं इतना बताता हूँ, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन, ये सभी चैप्टर्स आप मैथ्स 1 में करिए। हाँ, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इजी लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा अभी आगे बताता हूँ आपको। हाँ, ये चैप्टर्स तो इतना तक तो आप कर लीजिए मैथ्स 1 में, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन। क्योंकि मैथ्स 1 में ये 5 चैप्टर्स आपको टोटल कितना देंगे? 14, 24, हाँ 24 प्लस 12, 36, 46 मार्क्स आपको दे देंगे ये 5 चैप्टर्स आपके मैथ्स 1 में। कितना? 46 मार्क्स विद ऑप्शन आपको दे देंगे। फिर आइए मैथ्स 2 में देखते हैं, मैथ्स 2 में ऐसे क्या क्या चैप्टर्स करें जिससे उसका भी कुछ बर्डन हल्का हो जाए। मैथ्स 2 भैया, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, बच्चों को ना मैथ्स 1 से ज्यादा मैथ्स 2 हार्ड लगता है हमारे साइंस स्ट्रीम में। क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब आ जाता है ना, तो बच्चों का ना बहुत कंफ्यूजन चलती है, बच्चों का दिमाग घूम जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। लेकिन अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी आप क्या क्या कर लीजिए, इन सब में बताता हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन का
वेटेज है 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 9 मार्क्स विद ऑप्शन। 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 9 मार्क्स विद ऑप्शन। ये चैप्टर तो कर लीजिएगा, बहुत इजी भी चैप्टर नहीं तो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो नहीं बोल के भी आपको आ जाएगा। हाँ, फिर है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। ये मैथ्स 2 में हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। इसका वेटेज जाता है 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 10 मार्क्स विद ऑप्शन। कितना जाता है? 10 मार्क्स विद ऑप्शन जाता है, 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन जाता है। इसका वेटेज हाई हो जाता है। हमारे मैथ्स 2 में सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स यही है। क्या है? इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भैया ये तो बहुत इजी चैप्टर है। मैथ्स 2 में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दो ऐसे चैप्टर्स है जो आपको 10 मार्क्स यहाँ तक तो बोलूंगा फोकट कर देंगे। क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10th में, 11th में, अभी 12th में कितनी बार कर चुके हैं आपने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो और भी बहुत पहले था, बहुत पहले से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चले आ रहा है। तो ये तो भैया बहुत ईजी है। ये तो आप इसमें 5 मार्क्स जो आएंगे ना विद ऑप्शन, इसको तो करके आइए, छोड़ना बिल्कुल नहीं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम वेटेज है उसका भी, 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विद ऑप्शन। ये भी आप नहीं छोड़ना। ये 10 मार्क्स तो आपको मिलने चाहिए मैथ्स 2 में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर नेक्स्ट है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये मैंने बताया था ना अभी, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को छोड़ा था। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको मैथ्स 1 में पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन इजी लग रहा है तो वो कर लीजिए, या तो अगर आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन इजी लग रहा है तो ये कर लीजिए। ये आपके चॉइस के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों का वेटेज सेम है, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन। हाँ, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का भी वेटेज सेम है, वही जितना जितना उसका वेटेज है 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स विद ऑप्शन, दोनों के वेटेज सेम है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो चैप्टर कर लीजिए। हाँ, तो ये है मैथ्स 1 के मैथमेटिकल लॉजिक कर लीजिए, मैट्रिसेस कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लीजिए, वेक्टर्स कर लीजिए, लाइन एंड प्लेन और पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं करना है तो। और मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अगर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं करना है तो। हाँ, ये नहीं बोल के आपको विदाउट ऑप्शन ना कितने मार्क्स दे रहे हैं? 63 मार्क्स। कितना? 63 मार्क्स दे रहे हैं, 80 में से 63। और विद ऑप्शन कितना दे रहे हैं? 87। लेकिन 87 दोनों को प्लस करके, हाँ, इनमें से अगर आप एक चैप्टर स्किप करते हो, जैसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन स्किप करते हो, तो 81 मार्क्स हो जाते हैं। पेपर रहता है 80 मार्क्स का, तो 81 मार्क्स तक आपको अच्छे से मिल सकते हैं विद ऑप्शन। हाँ, और विदाउट ऑप्शन आपको 4 मार्क्स कम कर देंगे, 59 मिलेगा विदाउट ऑप्शन। तो आपके ऊपर आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जो डिफरेंशिएशन है या हमारे मैथ्स 1 का जो भी चैप्टर है, मैथ्स 2 का जो भी चैप्टर है ना, 90% जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन से पूछते हैं। किससे? एक्सरसाइज क्वेश्चन से पूछते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना, एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। किसको? पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। हाँ, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए इन सभी चैप्टर्स के, और पीवाईक्यूज को अलग से सॉल्व करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात और, मैथ्स में थियरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स में थियरम्स तो करके जाइए। आई थिंक 12 to 15 मार्क्स तो थियरम्स के आते हैं। तो जितने भी थियरम्स हो आपके इंपॉर्टेंट थियरम, जैसे यूवी रूल और भी ऐसे बहुत सारे थियरम्स है, तो ये सब थियरम्स ना आप अच्छे से रट लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, क्योंकि थियरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स पेपर में थियरम्स ना ऐसा होगा ही नहीं, एक ना एक थियरम तो कोई भी पूछ लेगा। तो थियरम तो करके जाइए। हाँ, और क्या करके जाइए, और हमारा ये करके जाइए जो भी मैंने बोला, पीवाईक्यू सॉल्व करके जाइए, और जो भी चैप्टर्स दिए हो ना, इन सबके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करके जाइए। किसको? एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इतना पहले करिए, जो भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं कमेंट आपके लिए 24/7 खुला है। मैं 24/7 रिप्लाई, जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हाँ, अभी मैं आपको एक स्क्रीन दिखाने वाला हूँ, जिसमें अगर आपको मैथ्स 1 में से या मैथ्स 2 में से किसी भी चैप्टर को रिप्लेस करना हो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अभी आप स्क्रीन देख लीजिए। इन चैप्टर्स के अलावा उसमें और भी चैप्टर्स के वेटेज दिए हो, चाहे वो मैथ्स 1 हो चाहे मैथ्स 2 हो, इन सभी चैप्टर्स के अलावा उसमें और भी चैप्टर्स के वेटेज दिए हो, क्योंकि मैंने टोटल यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, 11 मार्क्स के लिखे हैं चैप्टर, 11 चैप्टर्स लिखे हैं। अभी बाकी के रिमेनिंग 4 चैप्टर्स है, क्योंकि 7 चैप्टर्स हमारे मैथ्स 1 में और 8 चैप्टर्स हमारे मैथ्स 2 में। तो बाकी के 4 चैप्टर्स के भी वेटेज अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। इन 4 चैप्टर्स में से अगर आपको इनको रिप्लेस करके कोई वो 4 चैप्टर्स करना है तो आप कर सकते हैं, देख लीजिए।
देख लिए। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर्स में से मैथ्स 1 हो चाहे मैथ्स 2, कोई भी चैप्टर्स में से अगर आपको उन चैप्टर्स को रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा आप ये सब चैप्टर्स को कर लीजिए, क्योंकि ये सब चैप्टर्स आपको नहीं बोल के भी 80 प्लस मार्क्स दे रहे हैं और विदाउट ऑप्शन आपको 55 प्लस मार्क्स दे रहे हैं। तो आपके ऊपर है, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि ये सभी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, सभी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। और जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं ना, उनके वेटेज ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 3 to 4 मार्क्स के या 2 to 4 मार्क्स के इतना ही वेटेज है उनका। लेकिन ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताया ना, सभी हाई वेटेज है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे उनको भी ये हेल्पफुल वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।